रीवा जिले के जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 16 में आगामी 29 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव से पहले सियासी सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। चुनाव की तारीख नजदीक आते ही यह इलाका पूरी तरह राजनीतिक उथल-पुथल का केंद्र बन गया है। सामान्य सीट पर हो रहे इस उपचुनाव में कई प्रत्याशी मैदान में हैं और मतदाताओं को साधने के लिए बड़े-बड़े वादे किए जा रहे हैं। इसी चुनावी शोर शराबे के बीच ग्राम देवास निवासी इंजीनियर रोहित पटेल का नाम तेजी से उभर कर सामने आया है। क्षेत्र में उन्हें न केवल युवाओं और आम नागरिकों का समर्थन मिल रहा है, बल्कि सामाजिक संगठनों और विभिन्न वर्गों का भरोसा भी उनके साथ जुड़ता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि वार्ड क्रमांक 16 में उनकी दावेदारी को एक मजबूत और गंभीर चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। चुनावी माहौल के बीच अब बहुजन समाज पार्टी की भूमिका को लेकर बड़े और गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। 29 दिसंबर को बहुजन समाज पार्टी ने इंजीनियर रोहित पटेल के समर्थन में विधिवत एक लिखित समर्थन पत्र जारी किया था। इस समर्थन पत्र के सामने आने के बाद यह स्पष्ट संदेश गया कि बीएसपी ने वार्ड क्रमांक 16 में उपचुनाव में अपना रुख तय कर लिया है। क्षेत्र में यह धारणा बनी कि पार्टी ने अपना पक्ष साफ कर दिया और इंजीनियर रोहित पटेल को समर्थन देकर चुनावी तस्वीर को एक स्पष्ट दिशा दे दी है। समर्थकों में उत्साह देखा गया और राजनीतिक चर्चाओं में भी यही माना जाने लगा कि बीएसपी इस चुनाव में किसी भ्रम की स्थिति में नहीं है। लेकिन यह स्थिति ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी। महज एक दिन बाद यानी 20 दिसंबर को बहुजन समाज पार्टी ने अपने ही फैसले को संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया। पार्टी ने एक और समर्थन पत्र जारी कर दिया, इस बार दूसरे प्रत्याशी योगेंद्र बहादुर सिंह पटेल के पक्ष में। एक ही वार्ड, एक ही चुनाव और दो अलग अलग प्रत्याशियों को समर्थन। इस घटनाक्रम ने बहुजन समाज पार्टी के राजनीतिक चरित्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि पार्टी ने किसे समर्थन दिया, बल्कि बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक जिम्मेदार राजनीतिक दल एक ही चुनाव में दो विरोधी प्रत्याशियों को समर्थन कैसे दे सकता है। बीएसपी के इस दोहरे रवैये ने न केवल चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को असमंजस में डाला है, बल्कि आम मतदाताओं के मन में अविश्वास की भावना भी पैदा कर दी है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ऐसे फैसले किसी स्पष्ट रणनीति का संकेत नहीं देते, बल्कि अवसरवादिता और राजनीतिक अस्थिरता को दर्शाते हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे यह आशंका भी गहराती जा रही है कहीं बहुजन समाज पार्टी इसी तरह अन्य प्रत्याशियों को भी समर्थन का भरोसा देकर अपनी राजनीतिक जमीन साधने की कोशिश ना करे। यह पहला मौका नहीं है जब किसी चुनाव में समर्थन पत्रों को लेकर विवाद सामने आया हो, लेकिन वार्ड क्रमांक 16 के उपचुनाव में जिस तरह खुले तौर पर दो विरोधी प्रत्याशियों को समर्थन दिया गया है, उसने बहुजन समाज पार्टी की विश्वसनीयता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। क्षेत्र की जनता अब यह सवाल पूछ रही है कि आखिर पार्टी की नीति क्या है, उसका सिद्धांत क्या है और उसका असली चेहरा क्या है। क्या राजनीतिक समर्थन अब विचारधारा और मूल्यों का प्रतीक नहीं रह गया है, बल्कि केवल चुनावी गणित और सौदेबाजी का जरिया बनता जा रहा है। ऐसे हालात में वार्ड क्रमांक 16 के मतदाताओं के लिए यह उपचुनाव बेहद अहम बन गया है। यह सिर्फ एक जिला पंचायत सदस्य चुनने का चुनाव नहीं रह गया है, बल्कि यह तय करने का मौका है कि क्षेत्र में किस तरह की राजनीति को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। मतदाताओं से अपील की जा रही है कि वे किसी भी राजनीतिक दल के दिखावे, दबाव या भ्रम में आए बिना पूरी समझदारी और विवेक के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करें। समर्थन पत्रों और राजनीतिक बयानबाजी से ऊपर उठकर क्षेत्र के विकास, पारदर्शिता, ईमानदारी और काम करने की क्षमता को प्राथमिकता दें, क्योंकि लोकतंत्र की असली ताकत इसी में है कि मतदाता स्वयं फैसला करे, ना कि किसी राजनीतिक दल के दोहरे चरित्र से प्रभावित होकर भ्रमित हो। वार्ड क्रमांक 16 का यह उपचुनाव अब सिर्फ प्रत्याशियों की परीक्षा नहीं है, बल्कि राजनीतिक दलों के चरित्र, नियत और विश्वसनीयता की भी कसौटी बन चुका है। अब देखना यह होगा कि 29 दिसंबर को जनता किसे चुनेगी और किस तरह की राजनीति को अपना समर्थन देगी।